स्काउट्स एंड गाइड जय हिंद। आई एम अनिल कुमार, यूनिट लीडर, प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहांगीराबाद, बुलंदशहर। In this video, we are going to cover 20 MCQs which are very important for PSG ज्ञान प्रतियोगिता. Students, negative marking will be in this competition. So, आप जो भी क्वेश्चन करें पूरा श्योर होकर करें, करेक्ट करें। तो किस प्रकार के क्वेश्चन विल बी इन दिस एग्जाम, इन दिस कंपटीशन, वी शैल लर्न इन दिस वीडियो। लेट अस स्टार्ट। हु इज द फाउंडर ऑफ स्काउटिंग गाइडिंग? स्काउटिंग गाइडिंग के संस्थापक कौन हैं? श्री राम वाजपेयी। बी लॉर्ड बेडेन पावेल। C. Annie Besant. D. None. The founder of Scouting Guiding is Lord Baden-Powell. So option B is correct. His full name is Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Scouts and Guides, यहाँ पर जो लॉर्ड है ये एक उपाधि है। His full name is Robert Stephenson Smith Baden-Powell. ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। Next, when and where was Baden-Powell born? A. In London on February 22, 1857. B. In Gilville on March 22, 1857. C. In London on March 22, 1857. D. In Gilville on February 22, 1857. स्काउट्स यहाँ पर अधिकांश ऑप्शंस में 1857 जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है ये है, लेकिन कुछ में मंथ चेंज हुए हैं कन्फ्यूजन के लिए। सो वी शैल सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। लंदन उस सिटी का नाम है जहाँ पर उनका जन्म हुआ, लेकिन प्लेस भी देखना है आपको। लंदन में जो गिलविल पार्क है जहाँ पर स्काउट मास्टर शिविर आयोजित किया जाता है इंटरनेशनल, तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, इन गिलविल पार्क। लंदन में है ये, ऑन फरवरी 22, 1857। तो यदि गिलविल है और लंदन भी है तो गिलविल पार्क जो है उनका सही प्लेस है। इट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, When did BP became a colonel? सेना में बीपी कर्नल कब बने? In 1899, in 1898, in 1895, in 1897. Baden-Powell was a colonel in an army, so he became a colonel in 1899. Option A will be correct. Next, Where is मैपकिंग सिट्यूटेड? मैपकिंग जो सिटी है वो कहाँ स्थित है? इन अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका, इन अमेरिका, इन लंदन। मैपकिंग उनके लाइफ से जुड़ा एक बहुत ही मैपकिंग बार उनके जीवन से जुड़ा है एज ए आर्मी ऑफिसर। तो इट वाज सिट्यूटेड इन साउथ अफ्रीका। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, व्हाट वाज द एरिया ऑफ मैपकिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ साइज? सीज जो टाइम था उसका बार का, उस समय उसका जो एरिया था वो कितना था? अबाउट 6 मील, अबाउट 7 मील, अबाउट 5 मील, अबाउट 4 मील्स। कितने मील था? इट वाज about 5 meals. So option C will be correct.
ये मैफकिंग वार जो है उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, इसको याद रखेंगे। व्हेन एंड वेयर, ये व्हेन एंड है, व्हेन एंड वेयर डिड बीपी डाई, बीपी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता। ऑन जनवरी 8, 1941, 1941 उनका डेट ऑफ जो डेथ डेट है वो है इन कीनिया अफ्रीका। ऑन मार्च 9, 1941 इन केनिया अफ्रीका। ऑन 8 जनवरी 1951 इन केनिया अफ्रीका। डी नन, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑन जनवरी 8 इन केनिया अफ्रीका, देखिए केनिया भी सब में लिखा हुआ है, अफ्रीका सभी में है, नन को छोड़े तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 8 जनवरी 19, करेक्ट ऑप्शन जनवरी 8, 1941, so option A will be correct. On January 8, 1941 कीनिया और अफ्रीका, अफ्रीका कीनिया 1941 और डेट है 8 जनवरी, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। थोड़ा सा मिनटली आपको कंफ्यूजन होगा तो ऑप्शन सही लगाएं, करेक्ट लगाएं। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, उनकी पुस्तक के लेखक कौन है। एड टू स्काउटिंग, श्री राम वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, बेडेन पावेल, नन। ही इज द ऑथर ऑफ ए बुक एड टू स्काउटिंग, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, बेडेन पावेल। 1908 में उन्होंने ये पुस्तक लिखी, एड टू स्काउटिंग। हु रोट द स्टोरी ऑफ बेडेन पावेल, बेडेन पावेल की कहानी किसने लिखी। श्री राम वाजपेयी, विलियम हिलकॉर्ट, लेडी बेडेन पावेल, नन। श्री राम वाजपेयी यूपी से बिलोंग करते थे, इनकरेक्ट। लेडी बेडेन पावेल उनकी सिस्टर थी, लेडी बेडेन पावेल उनकी मिसेस थी, इनकरेक्ट। और नन होगा नहीं, तो विलियम हिलकॉर्ट इज करेक्ट ऑप्शन। विलियम हिलकॉर्ट रोट द स्टोरी ऑफ बेडेन पावेल। नेक्स्ट, हु वाज द चीफ ऑफ बर्ड्स गर्ल गाइड्स, बर्ड गर्ल गाइड की चीफ कौन थी। लेडी बेडेन पावेल, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नन। सरोजनी नायडू इनकरेक्ट, एनी बेसेंट इनकरेक्ट। ये सब इंडियन स्काउटिंग की लीडर हैं, नन इनकरेक्ट। लेडी बेडेन पावेल was the chief of World's Girl Guide. Next, when was the War of Mafeking? Very important. When was the War of Mafeking? Mafeking War कब हुआ? In 1899, in 1895, in 1890, in 1892. The War of Mafeking started 1899. Option A is correct. 1899. Next, how long was the War Mafeking? कितने समय मेफकिंग का जो वार था वो चला। For 270 days, 216 days, 218 days, for 220 days. How long, कितने समय। For 270 days. Option A will be correct. Next, when was the first scouting camp held?
स्काउटिंग का पहला प्रयोगात्मक शिविर कब लगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 1906, इन 1905, इन 1907, इन 1910। जो स्काउटिंग का पहला शिविर लगा तो वो लगा इन 1907। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 1907 में ब्राउनसी द्वीप पर लॉर्ड बेडन पावेल ने पहला शिविर लगाया, ब्राउनसी द्वीप पर। यह पूछा जा सकता है कहाँ लगाया, ब्राउनसी द्वीप पर, कब? 1907 में। ये स्काउटिंग की स्थापना दिवस भी है वर्ल्ड का। नेक्स्ट, व्हेन डिड स्काउटिंग कम टू इंडिया? भारत में स्काउटिंग कब आया? तो भारत में जो स्काउटिंग आया वो 1909 में आया। उस समय ये एंग्लो इंडियन और अंग्रेज बच्चों के लिए था। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट स्काउटिंग फॉर इंडियन बॉयज स्टार्टेड? इंडियन बॉयज के लिए पहला स्काउटिंग कब और कहाँ स्टार्ट हुआ? इन 1915 इन पंजाब, इन 1916 इन बंगाल, इन 1916 इन पंजाब, इन 1915 इन बंगाल। किस स्टेट से शुरू हुआ? तो बंगाल से स्टार्ट हुआ। कब हुआ? इन 1915 इन बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ज्ञान प्रतियोगिता। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन वाज द भारत स्काउट गाइड स्टार्टेड? भारत में भारत स्काउट गाइड फाउंडर डे कब मनाया जाता है? एवरी ईयर भारत में मनाया जाता है नवंबर 7, 1950, 7 नवंबर 1950 को। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इस दिन हिंदुस्तान भारत गाइड और भारत स्काउट गाइड और सेवक दल, जितनी भी श्री राम वाजपेयी, एनी बेसेंट, इनके द्वारा जितनी भी संस्थाएं मिलकर चल रही थी सबको मिलाकर एक कर दिया गया था, जो आज वर्तमान में द भारत स्काउट गाइड के नाम से जानी जाती है। उसकी स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुई और न्यू दिल्ली में इसका नेशनल हेडक्वार्टर और गोल मार्केट लखनऊ में इसका स्टेट हेडक्वार्टर है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट जम्बूरी हेल्ड? जम्बूरी, जब नेशनल से ऊपर कार्यक्रम होता है उसको जम्बूरी बोलते हैं। लंदन, पेरिस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। पहली जो जम्बूरी हुई वो कहाँ पर हुई? पहली जम्बूरी जो सिटी है, जन्म है, जिनका जो फाउंडर है लॉर्ड बेडन पावेल, उनका जन्म स्थान लंदन है और गिलविल पार्क है, वहीं से ये स्टार्ट हुई, लंदन। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, विद व्हाट which does the diagonal laces begin? डायगोनल लेसिस, कर्णाकार बंधन, किस हिच में शुरू होता है? ये हिच है। विद व्हाट हिच डज द डायगोनल लेसिंग बिगिन? डायगोनल, कर्णाकार, लेसिंग कहते हैं बंधन को। डायगोनल लेसिंग, कर्णाकार बंधन, किस हिच में? हिच कहते हैं फास्ट को, शुरू होता है। टिम्बर हिच, क्लॉब हिच, ड्रॉ हिच, नन। तो किस फास्ट से शुरू होता है कर्णाकार बंधन? तो टिम्बर हिच, टिम्बर हिच। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। हिच मीन्स फास्ट, नॉट मीन्स गांठ। विद व्हाट हिच डज द स्क्वायर लेसिंग बिगिन? स्क्वायर लेसिंग, वर्गाकार बंधन, किस गांठ से शुरू होता है? किस फांस से? हिच मीन्स फांस, किस फांस से शुरू होता है? ड्राई हिच, टिम्बर हिच, क्लॉब हिच, नन। ड्राई हिच खिचकुलनी, टिम्बर हिच और क्लॉब हिच खूंटा फांस। किससे शुरू होता है? क्लॉब हिच, खूंटा फांस बोलते हैं इसको, क्योंकि इससे पशुओं को बांधा जाता है। नेक्स्ट,
व्हाट इज द यूज ऑफ रीफ नॉट? रीफ नॉट का क्या यूज है? फॉर वेंडेज, पट्टी के लिए, पार्सल, पैकिंग, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि जो आपकी रीफ नॉट है वो आपकी पार्सल में यूज की जाती है, पैकिंग में यूज की जाती है, वेंडेज में यूज की जाती है। विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? तो विशेष रूप से इसको डॉक्टर यूज करते हैं, वेंडेज में यूज करते हैं, लेकिन पार्सल में भी यूज की जाती है, पैकिंग में भी यूज की जाती है। तो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इट इज करेक्ट। वैसे विशेष यूज इसका वेंडेज में है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, विच वाज बीपी फर्स्ट बुक ऑन द स्काउटिंग? स्काउटिंग में बीपी ने पहली पुस्तक कौन सी लिखी? एड टू स्काउटिंग, स्काउटिंग फॉर बॉयज, एड टू स्काउट मास्टर, नन। तो पहली पुस्तक थी उनकी स्काउटिंग फॉर बॉयज। इसे स्काउटिंग की बाइबिल कहा जाता है, यानी कि इसमें स्काउटिंग में की जो जितनी बातें थी अब फाउंडर ने एज ए ऑथर के रूप में लिख डाली है, तो इसे स्काउटिंग की बाइबिल भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है विच इज द स्काउटिंग बाइबिल? तो स्काउटिंग फॉर बॉयज। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। डियर स्काउट्स एंड गाइड्स, in this video we have covered 22 very most MCQs for Gyan Pratyogita. I hope this video will be useful for scouting, for scouts and guide, for BSG Gyan Pratyogita. So like this video, share video and subscribe my channel. Thanks for watching.